हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। आज हम लोग अर्धशासकीय पत्र पर काम करेंगे। अर्धशासकीय पत्र क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊँगी आपको, उसका प्रारूप बताऊँगी आपको, और एक आपको उदाहरण बताऊँगी। एक नहीं, उदाहरण मैं 3-4 बता दूँगी आपको। यहाँ पर बुक्स के भी मैं कलेक्ट करूँगी और आपको कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड अर्धशासकीय के, वो भी मैं बताऊँगी। प्लस एक और टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करूँगी, शासकीय और अर्धशासकीय के बीच अंतर। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मैं इसी में ही कवर करूँगी। तो आज का वीडियो इन 5 टॉपिक को कवर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका डेफिनेशन। आपका अर्धशासकीय पत्र की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सरकारी पत्र या अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, तो आप उस डेफिनेशन में लिखेंगे, यह शासकीय पत्र का ही एक भेद होता है जिसमें किसी सरकारी मामले में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर लिखा जाता है। यानी कि जो अर्धशासकीय पत्र होता है वो व्यक्तिगत तौर पर लिखा जाता है एक अधिकारी द्वारा दूसरे को, जब किसी सरकारी कामकाज के बारे में विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना हो। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। इसकी अगर विशेषताएं लिखेंगे तो विशेषताओं में आएगा, पॉइंट्स बना करके ही लिखिएगा सारी चीज़ें विशेषताओं में। कोई सूचना जानकारी अविलंब मांगनी हो तब, यानी कि जल्दी में मांगनी हो तब हम इस बारे में इस वाले पत्र को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में जो समकक्ष अधिकारी होते हैं वो यूज़ करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, किसी भी शासकीय की तरह, सरकार की तरह से नहीं, हम इसको अर्धशासकीय मतलब व्यक्तिगत तौर से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट को जब आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डिफरेंस क्रिएट करता है शासकीय और अर्धशासकीय में। तो विशेषताओं में आता है, कोई सूचना या जानकारी जब हमें अविलंब मांगनी हो कहीं से, यह व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, संबोधन में प्रियश्री लगाया जाता है, रचना शैली व्यक्तिगत होती है, उत्तम और मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, शासकीय होते हुए भी यह गैर सरकारी व्यक्ति को भी लिखा जा सकता है, यह मैत्री भाव से लिखा जाता है। ठीक है, मैत्री भाव यानी दोस्ती की तरीके से। भवनिष्ठ लिखते हैं अंत में और इसे लिख करके हस्ताक्षर कर देते हैं। बाईं ओर नीचे प्रेषिती का नाम लिखते हैं। प्रेषिती का मतलब होता है जिनको आप भेज रहे हैं, तो प्रेषिती का नाम लिखते हैं और पता लिख करके इसको पूरा क्लोज कर दिया जाता है लास्ट में। तो अब हम इसका प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप क्या है, ये है इसका प्रारूप, कुछ ऐसा अर्धशासकीय का। ठीक है, तो ये इसका प्रारूप है। यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपकी अर्धशासकीय पत्र संख्या आएगी सबसे पहली लाइन पे, उसके बाद विभाग का नाम आएगा, स्थान और दिनांक आएगा, जो लोग भेज रहे हैं उनकी डिटेल्स। ठीक है, प्रेषक का नाम यहाँ पर आएगा, जो भेज रहे हैं उनकी डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर पदनाम। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पूर्ण विराम एक, और ये वाला भी पूर्ण विराम ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप प्रियश्री लगाएंगे और जिनको आप भेज रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका कंटेंट आएगा, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपको बोला गया है कहने के लिए, वो लिखेंगे। इसमें विषय नहीं लिखा जाता है, शासकीय पत्र में विषय लिखा जाता था, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट अपनी बात कहना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप अपना लिखेंगे पहला जो भी आपका है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी है तो एक पैरा लिखा, पूर्ण विराम लगाया, फिर दूसरा पैरा लिखने से पहले नंबर 2 डाल देंगे ऐसे पॉइंट करके, और फिर लिखेंगे और फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। तो इस तरह से आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अंत में लिखेंगे इधर भवनिष्ठ लिखेंगे, यानी कि आप जो भेज रहे हैं। ठीक है, और उनका ही हस्ताक्षर होगा और उनका ही पदनाम होकर के पूर्ण विराम लग जाएगा। ये है आपका प्रेषिती का नाम। प्रेषिती का नाम व पता का मतलब हुआ जिनको आप भेज रहे हो उनका नाम व पता। ठीक है, जो प्रियश्री आप जिनको भेज रहे थे ना, उनका नाम व पता आएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ गए आप। तो ये आपका अर्धशासकीय पत्र का एक फॉर्मेट हो गया, यानी प्रारूप हो गया। अगर आपसे सिर्फ प्रारूप पूछा जाता है तो आप प्रारूप में आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखना पड़ेगा, कोई विषय आपको चूज करना पड़ेगा, उस पर आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारूप आपको लिखना था, तो प्रारूप में आप इस तरीके से लिखोगे, इसका फॉर्मेट हो गया ये। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, बाकी मैंने बुक्स से कवर किए हुए हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं हिंदी के लिए वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ।
फिर से मैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर वीडियो में फिर रिपीट कर दूंगी। तो इसमें आपका जो नमूना है यानी सैम्पल या उदाहरण भी आप कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है उदाहरण सहित बताइए अर्धशासकीय पत्र को, तो आप ऐसे उदाहरण लिख सकते हो। तो आप ये पूरा याद ही कर लीजिएगा एक उदाहरण के तौर पर, एक प्रारूप याद कर लीजिए और एक उदाहरण याद कर लीजिए, सिंपल है। और डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, एक शहर के जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को किसी दंगे के संबंध में अर्धशासकीय पत्र लिख रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं वो देखते हैं। पहले हमारा फॉर्मेट में क्या था, अर्धशासकीय पत्र की संख्या हो गई, जिलाधिकारी कार्यालय से जा रहा है, प्रयागराज से, और डेट आ गई आपकी, और ये पूर्ण विराम, ठीक है। और जो भेज रहे हैं उनका आपका नाम होता है, प्रेषक का नाम और उनका पद नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा। उसके बाद हम लिखते हैं प्रियश्री संबोधन में, जिनको हम भेज रहे हैं, क्योंकि हम ये व्यक्तिगत तौर पर भेज रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर प्रियश्री यूज़ करते हैं, ना कि महोदय यूज़ करते हैं। तो राजकुमार जी मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ है, उनको हम भेज रहे हैं। कंटेंट है हमारा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले में कुछ अराजक लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की आशंका है, इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, इस विषय पर आपसे कुछ चर्चा करनी है। मेरा पहला पैरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड मैंने लिखा है अतः आप समय निकालकर कार्यालय आ जाए, तो मैंने ये सेकेंड पॉइंट लिखा है और फिर ये पूर्ण विराम लगाया, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंटेंट हो गया, इसे आप रट लीजिएगा ताकि अगर उदाहरण आए तो उदाहरण में आप ये लिख सको। नेक्स्ट है आपका भवनिष्ठ में आप लिखेंगे आबासा, क्योंकि आपने ऊपर भी आबासा ही लिखा है ना अपना नाम, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आबासा लिख के जिलाधिकारी प्रयागराज, और जिन्हें आप भेज रहे थे तो प्रेषिती के में आप सेवा में श्री राजकुमार जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज। अगर आप अपने समकक्ष किसी अधिकारी को भेज रहे हैं तो सेवा में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सेवा में लिखिएगा, ठीक है। ओके, और भी उदाहरण है इसके, वो जो बुक्स के हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं अब। ये रहा, तो अर्धशासकीय सरकारी पत्र का ये नमूना है, ठीक है। और इसमें आपका पदनाम आ गया है प्रेषक का, और उसके बाद आपका ये यहाँ पर संख्या आ गई है अर्धशासकीय पत्र की, किस विभाग के द्वारा जा रहा है, आपका डेट आ गया है और स्थान आ गया है, ठीक। विषय नहीं आता है, विषय नहीं आएगा, ठीक है। प्रियश्री आएगा, उसके बाद चोपड़ा जी लिखकर, ये कंटेंट है, ये कंटेंट आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसको याद करना हो, आप कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा हो याद करने वाला उदाहरण के लिए, तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स से कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये बस बताया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे फिर ये पॉइंट आपका आया है, ये पूरा कंटेंट के लिए है आपका, कि आपको अगर उदाहरण लिखने हो, आपको नहीं कंटेंट समझ में आ रहा है कि उदाहरण में क्या लिख दो, तो उसके लिए है ये कि आप इनमें से कोई भी एक आप याद कर लो और आप लिख दो, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड उदाहरण है निलंबन की अवधि में, और उसके बाद थर्ड पॉइंट भी इसमें आया। ये काफ़ी बड़ा है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप छोटा कोई याद कर लीजिए, ठीक है। इतना बड़ा मत याद करिए, अनटिल अनलेस आपसे पूछा ना जाए, कोई सब्जेक्ट ऐसा ना पूछा जाए जिसमें आपको बहुत सारा लिखना पड़े खुद से। कई बार खुद से आप वो विषय दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में कि इस विषय पर ही अर्धशासकीय पत्र लिखना है, तब आप अपने हिसाब से कंटेंट लिखिएगा, लेकिन जो फॉर्मेट है उसे मत भूलिएगा। फॉर्मेट का मतलब है प्रेषक कहाँ पर आएगा, शासकीय पत्र संख्या कहाँ आएगी, विभाग कहाँ आएगा, प्रियश्री लिखा जाएगा, विषय नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विषय लिखा हुआ है पर विषय नहीं लिखा जाएगा। नीचे आपका भवनिष्ठ आ जाएगा और जिनको आप भेज रहे हैं वो आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे आप अगर नोट करना चाहें तो इसलिए मैं स्क्रीन रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इसी बुक से, आप इसका भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप भाई इस वाले कंटेंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर जो मैंने फर्स्ट वाला मैंने जो लिखा हुआ बताया था, मुझे लगता है वो सबसे ईजी है, आप वही याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 5 नंबर का मैक्स टू मैक्स आपसे प्रारूप पूछा जाएगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन पूछेंगे, साथ में प्रारूप या उदाहरण पूछेंगे, ठीक है। तो उस 5 नंबर में आपको वो 4.5 नंबर तो दिला ही देगा एट एनी कॉस्ट, अगर आप कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करते हो, ठीक है। चलिए ये वाला सेकेंड आपका नमूना हो गया, आप देख लीजिएगा इसको कैसे, फॉर्मेट तो आपका क्लियर ही हो चुका है कैसे फॉर्मेट आपको लिखना है। और इन्होंने प्रियश्री चोपड़ा जी को लिखा है, ये आपका कंटेंट है, ये कंटेंट देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार इस कंटेंट को। ये आदित्य पब्लिकेशन बुक के एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। आप शिल्पी पब्लिकेशन की बुक भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपके प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं, पूरे एक्सप्लेन्ड हैं। तो आप शिल्पी पब्लिकेशन या फिर
एक शिल्पी पब्लिकेशन आता है और एक आता है आदित्य। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपके उदाहरण और सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये आप कंटेंट देख लीजिएगा इसमें से। ये तीसरा एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि छोटा सा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ले लिया कि आपको दूसरा भी कुछ आप याद कर सको। इसमें अर्थशास्त्र की पत्र संख्या पहले आ गई, आपका विभाग आ गया, जगह आ गई और उसके बाद डेट आ गई आपकी। यहाँ पर फिर प्रिय सुधीर जी लिखा है, यहाँ पर प्रियश्री जो हम लिखते हैं वही है। तो मेरा एक पत्र दिनांक इसके संदर्भ में ग्रहण करें, जिसमें इलाहाबाद जिले के फूलपुर तहसील में एक सरकारी महाविद्यालय स्थापित करने के संदर्भ में आपसे आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया था। उसमें व्यय आदि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कृपया अब आप शीघ्र ही भवन निर्माण अध्यापक नियुक्त, पुस्तकालय आदि का प्रबंध करें, ताकि आगामी सत्र से महाविद्यालय को चलाने में कोई अड़चन ना आने पाए, ठीक है। और यहाँ पर भवनिष्ठ लिखकर, भवनिष्ठ होता है, भवनिष्ठ लिखकर आपका नाम आ जाएगा, आपका पद नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका सेवा में जिनको आप भेज रहे हैं वो आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया अर्धशासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के कुछ सैंपल हो गए। एक क्वेश्चन मैंने देखा है 2021 का जो आया हुआ है अर्ध सरकारी पत्र का, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि, एक मिनट रुकिए, हाँ, अर्ध सरकारी पत्र 2021 में पूछा गया है। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं और यह सरकारी पत्र से कैसे डिफरेंट है, सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, मतलब अंतर बताना है, किस प्रकार भिन्न है। दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करें, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करें, ठीक है। तो ये आपका 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। तो इसमें आपकी देखिए 3 चीज़ें पूछी हैं और सिर्फ 10 नंबर के अंदर। ये आपका 2021 यूपीपीसीएस में आया हुआ है। यानी अर्ध सरकारी पत्र की डेफिनेशन आपको लिखनी है, फिर उसके बाद सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है यानी कि डिफरेंस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करना है, यानी दोनों के फॉर्मेट आपको सिर्फ लिखने हैं, फॉर्मेट, ठीक है। उदाहरण नहीं लिखना है, फॉर्मेट लिखना है। तो आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अर्ध सरकारी पत्र की डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद आप सरकारी पत्र की डेफिनेशन लिख दो, हो गया अंतर स्पष्ट। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो प्रॉपर अंतर स्पष्ट करने के लिए एक तरफ अर्ध सरकारी पत्र, एक तरफ सरकारी पत्र लिख के आप अंतर बता दीजिए ऐसे, और उसके बाद दोनों के फॉर्मेट लिख दीजिए, ठीक है। तो पूरे 3 पन्ने में अगर आपका 3 पेजेस दिया जाता है ना एक क्वेश्चन का, तो उन 3 पेजेस में आपका कवर हो जाएगा। अंतर क्या क्या है वो देख लेते हैं, अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र का अंतर क्या है। तो आपका अंतर में आ जाएगा, ये आपका अंतर आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ये शासकीय पत्र है और ये अर्ध सरकारी पत्र के बीच में अंतर अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे अंतर देख लेते हैं। शासकीय पत्र के नीचे, यह पत्र सामान्य उद्देश्य से भेजे जाते हैं और अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं यह विशेष उद्देश्य से भेजे जाते हैं। शासकीय पत्र जो होते हैं वो पूर्णतः औपचारिक होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र प्रायः अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक आप समझते हैं ना, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। और सरकारी पत्र अनात्मीय ढंग से लिखे जाते हैं, मतलब ही एकदम स्ट्रेट लैंग्वेज होती है, उसमें कोई मित्रवत चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। और जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं, मित्रवत व्यवहार में लिखे जाते हैं, ठीक है। अपना समझ करके कि आप ये काम देख लीजिए प्लीज़, आप देख नहीं पा रहे हैं क्या, यहाँ पर ये देखिए ये ज़रूरत पड़ रही है, ज़रा देख लीजिएगा, ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे करके जो बातें होती हैं आपस की, उस तरीके का है। तो यहाँ पे आत्मीय ढंग होता है, यहाँ पे कृपया वगैरह यूज़ होता है। सदैव अन्य पुरुष प्रथम की शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष प्रथम की शैली में लिखे जाते हैं। और यह अन्य और मध्यम, मतलब मैं और आप दोनों की शैली में लिखे जाते हैं। यह सरकारी अधिकारी के पदनाम से भेजा जाता है, यह व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। आप सरकारी अधिकारी के जिस पद पर हैं उस तरीके से आप शासकीय पत्र भेजते हैं कि आपका क्या पदनाम है, आप उस पद से भेजते हैं। यहाँ पर आप पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद अपना पदनाम लिखते हैं, तो ये व्यक्तिगत तौर पर भेजा जाता है। यह संबोधन में महोदय लिखा जाता है, यहाँ संबोधन में महोदय लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्रियश्री लगाकर उपनाम लिखा जाता है, ठीक है। प्रियश्री लगाकर फिर हम नाम लिखते हैं ना। भवदी से इसकी समाप्ति होती है शासकीय पत्र की, और इसकी समाप्ति होती है भवनिष्ठ या आपका से।
भवदी के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं शासकीय पत्र में, पर यहाँ पर भवनिष्ठ के बाद प्रेषिती की पूरी डिटेल लिखते हैं, नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं। अभिवादन युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है शासकीय पत्र में, लेकिन जो हमारा अर्धशासकीय पत्र है उसमें कृपा करें आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके अंतर हो गए शासकीय और अर्धशासकीय पत्र के बीच में। तो आपका जो क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है, तो वो आपको पता चल गया है अंतर से। दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करना है 2021 के जो क्वेश्चन में है। तो आज अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप मैंने बता दिया है और शासकीय पत्र का प्रारूप मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, और डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ। ओके, फिर अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हम परिपत्र या फिर अधिसूचना लेकर के आएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।